नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है जिसमें 30 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि चूँकि जो मुतलका इदारे हैं वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, लिहाजा वो अब ये इंतखाबात अक्टूबर में कराएंगे और शेड्यूल जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला बदनीति पर मबनी है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ आइनी माहिरीन हैं वो भी इस पर एतराज़ उठा रहे हैं। जो मुख्तलिफ सहाफ़ती हलके हैं उनका भी ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा इख्तियार ही नहीं है कि वो इंतखाबात को मुलतवी कर सकता है, इंतखाबात को इल्तवा में डाल सकता है। नाज़रीन, इस पस मंज़र ये बड़ा अहम है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्हें वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, चीफ सेक्रेटरी, कानून नाफिज़ करने वाले इदारे तामुन नहीं दे रहे और वो इस सूरत हाल में 30 अप्रैल को पंजाब की जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं वो उनका इनेकाद नहीं करवा सकते। नाज़रीन, इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ ही यानी 2 रोज़ कबल कमोबेश चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तो टोक अंदाज में कहा था कि अगर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में कोई रुकावट हुई तो इस ज़िम्मे में वो मुदाखलत कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट, अब तक हमें यूँ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तहैया कर रखा है कि आइन के मुताबिक यानी जब असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होंगी तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद होगा और होना चाहिए। अब जो पोजीशन बन रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस रिट पिटीशन को सुनेगी और जब मुतलका इदारों को बुलाया जाएगा, यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाएगा, उससे जब बास पुरस की जाएगी तो यकीनन वो इन इदारों का नाम ले सकता है जिस पर जो इसका ज़िक्र वो पहले ही कर चुका है। यानी कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं, वज़ारत ख़ज़ाना है, वज़ारत दाखिला है, वो ये कह सकता है कि वो ताउन नहीं कर रहे। अब जब सुप्रीम कोर्ट इन इदारों को बुलाएगी और अगर ये इदारे अपने तौर पर सही तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करते या इसमें अगर मगर चूँकि चुनाचे से काम लेते हैं तो यकीनन ऐसा भी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट इन इदारों के ख़िलाफ़, इन इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। नाज़रीन, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, इसके बाद मुल्क में जो जारी सियासी बहरान है वो बढ़ेगा या कम होगा। यकीनन इसमें दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी, सड़कों पर एहतजाज करेगी। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर उसका जलसा होने वाला है, वो उस जलसे में को बुनियाद बना कर भी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को मज़ीद तक़वियत देगी और हो सकता है कि जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाए। अब जो कवी इम्कान है और जिस बात जो एक उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिट पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में इस अंदाज़ में पेश हो जाती है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के दीगर जो मोअज़्ज़ज़ साहिबान हैं वो इसमें वाज़िया तौर पर अहकामात जारी करते हैं और इस पिटीशन का जल्दी फ़ैसला करते हैं, तो मेरे ख़्याल में हुकूमत के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा कार नहीं होगा। नाज़रीन, ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम सूरत हाल को सियासी तौर पर कैश कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये नैरेटिव बिल्डअप कर रही है कि क्योंकि उसे जीत जाना है पंजाब असम्बली के इलेक्शन में, इसीलिए जो हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की के जो वज़ीर आज़म है या PTM की जो हुकूमत है वो अगर मगर चूँकि चुनाचे से काम नहीं है। जो सियासी पंडित है वो ये कहते हैं कि हुकूमत की ये जो रविश है, ये जो स्ट्रेटजी है वो उसके लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर ये तासुर मौजूद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो मुबालगाराई से काम रहे हैं, तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबियों को या अपनी जो अवाम में हमायत है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, तो हुकूमत की ये जो पॉलिसी है इससे यकीनन जो असरात है वो मनफी मुरतब होंगे। एक और जो इसका मामला है, इस सूरत हाल का जो तशवीशनाक मामला है वो ये है कि क्या सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या रियासती इदारे भी नहीं चाहते कि इंतखाबात हों और क्या हुकूमत और रियासती इदारे अपनी रिट जो है वो साबित करना चाह रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि जो उनकी ताकत है, जो उनकी से है वो ज़्यादा है और जो आइन और कानून है वो उतना मौसर नहीं है। यानी कि एक नुक्ता नज़र मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हम ख्याल लोग हैं, जो उनके अहले जो मीडिया में जो उनके लोग हैं, जो वकला बरादरी में उनके लोग हैं, वो इस किस्म का की जो तौजीहात है वो पेश कर सकते हैं और अल्टीमेटली इस तमाम जो सूरत हाल है अगर ये बात बताई जाएगी या इस नैरेटिव को भी
بلڈ اپ کیا جائے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تحریک انصاف ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ہوگا، حکومت کو ہوگا۔ لہٰذا یہ معاملہ بڑا ایک جو ہے ایک خوفناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ تمام جو عمل ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بھی اس میں انوالو ہو گیا، امریکہ کے ذمہ دار بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے قبل جو ویل آ گیا اس میں ہم یہ بتا چکے ہیں، اگر یہ معاملہ اس طرح آگے بڑھتا ہے تو یقیناً اس میں سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، صورتحال مزید گمبھیر ہوگی اور بحران مزید شدت اختیار کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو انارکی ہے اس وقت ملک میں موجود ہے، جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں اضافے کو کوئی شاید نہ روک پائے۔